राम राम। आदि सतगुरु, सर्वात्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। दादू जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। संत कमला माता राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। रामचरण दास जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। दादी सा महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सता स्वरूपी संतान है धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम महाराज। ऐसा बेव बताव जो समरथ गुरु मेरा। ऐसा बेव बताव जो समरथ गुरु मेरा। राम मिलो दे में काटों बीच जेरा। राम मिलो इन दे में काटों बीच जेरा। कुदरत तेरी साया मुझे लगी नहीं जावे। कुदरत तेरी साया मुझे लगी नहीं जावे। मोह मन सी उपजे कैसे हर पावे। मोह मन सी उपजे कैसे हर पावे। ऐसा बेव बताव जो समरथ गुरु मेरा। तुलना रूप के घर गावन काया। दे तुलना रूप के घर गावन काया। किसे भी दे मेला कीजिए तेरे भुवन पतराया। किसे भी दे मेला कीजिए तेरे भुवन पतराया। ऐसा बेव बताव जो समरथ गुरु मेरा। पूरव प्रीत पिछाड़ के मेरे घर आओ। पूरव प्रीत पिछाड़ के मेरे घर आओ। मैं निर्या तुम बाहिरा मुझे दरस दिखाओ। मैं दुखिया तुम बाहिरा मुझे दरस दिखाओ। निर्बल बल हीन हूँ मुझे सज नहीं काई। मैं निर्बल बल
बलहीन हूँ, मुझे सज नहीं काई। शरणागत सुख राम कह, हरे मिलो मन माई। शरणागत सुख राम कह, हरे मिलो मन माई। ऐसा वह बताव जो, समरथ गुरु मेरा। राम मिलो इन दे में, काटूं विष जेरा। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम जी राम महाराज। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जा दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जा मेट्यो भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रद परसता हंस उतर जय पार। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाए। सात समुंदर स्याही करूं श्री गुरु गुण लिखा न जाए। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट। मारे गोला ज्ञान का हरे बरम की खोट। राम राम। बेली ग्रंथ अमृतसर आज तारीख है 31 जुलाई 2026 बार शुक्रवार। और कल आपने गुरु महाराज जी ने फरमाया था कि वह सतलोक अमोल अलेख है, वहां कोई चाहना करने वाला नहीं है। ऐसा सतलोक बना है, वह मोक्ष धाम है, वहां रहने वाला राजा है। जो यहाँ से भक्ति करके वहां जाएंगे वो राजा का माफी गुरु महाराज जी ने फरमाया। अहेर है अरा अरोस न रोस नहीं कोई निज रीज न कोई खोज। वहां कोई रहता नहीं है, वहां कोई रास्ता नहीं है, वहां पर न किसी को खुशी है न नाराजगी है। गुरु महाराज जी ने फरमाया कि उस जगह में तो न खुशी है न किसी से नाराजगी है। अथा अचूक न वारन पार बिना थम्ब धाम बण्या निर्धार। उस सतलोक का कोई था नहीं है, उसका पार नहीं है, वह कोई चूक नहीं है। उस धाम के कोई थम्ब नहीं है, बिना आधार का सत धाम है, उसका कोई आधार नहीं है। जैसे अपने चार वेदों को उस परमात्मा का आधार है, ब्रह्मा विष्णु महादेव का भी आधार है, मगर उस सत धाम को तो वहां सतगुरु और जो नेंसर वो निराकार जो है उनका कोई आधार नहीं है, वो तो निराधार ही है। तो थम जो है वहां
जो कोई थंबा नहीं है, बिना आधार का सद्धाम बना है। जहां सुख चैन अचेतन कोय, को तरुण जोबन बुढ़ापो न होय। वहां न जवानी है, न बुढ़ापा है, न बचपना है, वहां कुछ भी नहीं है। जहां सुख चैन अचेन न कोय, को तरुण जोबन बुढ़ापो न होय। सतलोक में सुख चैन नहीं है, अचेतन भी नहीं है, वहां कोई तरुण जोबन व बुढ़ापा नहीं है। वहां मतलब जैसे वहां आनंद ही आनंद है, कुछ नहीं, बुढ़ापा है, न बच्चा है, न जवान है, कुछ भी नहीं, वहां एकदम आनंद ही आनंद है। अखी है अचाल अलोय अलंग, जहां सतलोक नहीं लिंग भंग। सतलोक अक्षय है, अचाल नहीं, चलने वाला है, अचाल नहीं, चलने वाला है, गुप्त नहीं, रहने वाला, अलंग यानी उसका कोई पार नहीं है। सतलोक में लिंग भंग भी नहीं है, न स्त्री पुरुष है, वहां कुछ भी नहीं। बिना जल देव दयाल देखाय, रमे सब जीव माया मज माय। सतलोक में जल व देव नहीं होने पर भी वहां पर दयालु परमात्मा के दर्शन होते हैं। यहाँ सब जीव माया में खेलते हैं। ये जो पधारा यहाँ माया में सब खेलते हैं, और वहां दयालु परमात्मा वो निराकार, उनकी दयालु उनके दर्शन होते हैं। वो दर्शन का मतलब आंखें से नहीं दिखेंगे, श्रम चक्षु से नहीं दिखेंगे, वो तो मतलब दिव्य चक्षु अनुभव होगा भाई हम अपने परमात्मा है। न जानू हूँ राम तुम्हारो पार, कहाँ देश नहीं नर नार। राम जी आप अपार हो, आपका पार जानने में नहीं आता है। वो कौन सा देश है जिसमें स्त्री पुरुष नहीं है? वो सतलोक, वो परमोक्ष का धाम, परम पद वही है, वहां स्त्री पुरुष नहीं। जमी पर होए आधार नवीन, कहाँ तत लोक कहो सब दिन। जमीन के सिवाय वह आधार के बिना जो सतलोक है, उसे सब भिन्न कहते हैं। सतलोक कहाँ है? जो उसे सतलोक कहते हैं, वो सतलोक कहाँ है? गिरे मेर पहाड़ बड़ा भुजंग कहाँ, कहाँ सतलोक कहे है कि नाय। बड़े बड़े पर्वत पहाड़ व बड़े बड़े भुजंग जहाँ सतलोक है, वहां है या नहीं? अबे आकाश तहाँ का होय, कहो मद बीच बताओ मोय। आकाश सतलोक में कहाँ है? वह सतलोक किसके बीच में है? ये कौन चीज है आकाश में, किसके बीच में है? ऊपर नीचे क्या है? कहूं बिद ठोर किती एक तोय, बूझू सतलोक बताओ मोय। सतलोक की विधि व जगह मैं तुम्हें कहकर बताता हूँ। मैं आपको पूछता हूँ कि सतलोक बताओ। दो जन सुख देव निज मन कह, सुन अप मन सत बात। सतलोक सब माय है, सो जो दे पिंड गात। आदि सतगुरु गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि निज मन यानी चेतन जो बात कहता है, हे अपमन तुम सुनो, सत लोक सब में है। यदि सतलोक देखना है तो अपने शरीर व पिंड की खोज करो। तो खोज कैसे होगी? हम वो सांस और उस से परमात्मा की भक्ति करें तो अपने शरीर में ही खोज करके अपने को सतलोक मिल जाएगा। तीन लोक 14 भवन, ऊंच नीच सब लार। सतलोक में रम रहा, जाने नहीं विचार। 3 लोक 14 भवन में ऊंच व नीच के साथ सब सतलोक में रम रहे हैं, परंतु इसका भेद व विचार नहीं जानते हैं। है तो सबके पास सतलोक, तो सब रम रहे हैं सतलोक में। ये अपने शरीर के भीतर ही है, ये जीवात्मा के अंदर ही है जो सतलोक, मगर उसके अंदर रम रहे तो पर भी अपने उसका भेद विचार नहीं करते हैं, जानते नहीं। सब माई सतलोक है, बैठा सब उन माय। माया मोसू लपटिया, ताते दर्शन नाय। सतलोक सबके अंदर है और सब सतलोक में ही बैठे हैं, लेकिन जीव माया व मोह में पड़ा है, इस सतलोक के दर्शन नहीं होते। जैसे मुंह पर कपड़ा ढक लिया जाए तो मनुष्य को नजदीक की चीज भी नजर नहीं आती है, वैसे ही मोह माया का पर्दा होने से
सतलोक नजर नहीं आता है। ये अपने माया का पर्दा है। अभी मोह माया रखा है, पोता पोती बेटा बेटी वो, तो वो माया में आप लिपायमान, हाँ, तो अपने को सतलोक दिखाई नहीं देता है। वो सतलोक देखने के लिए तो माया मोह सब त्यागना पड़े, वो परमात्मा का भजन करना पड़े, तब अपने को सतलोक अपना मिल सके। जन सुख देव तो सुख है, निज मन को समझाए, सत शब्द सतलोक में उत्पत्ति पर लो नाय। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि अपने मन को समझाकर कहते हैं कि सतलोक व सत शब्द में उत्पत्ति व परले नहीं है। इसमें उत्पत्ति भी नहीं है, पैदा भी नहीं होना है, और परले भी नहीं है, जाना भी नहीं है। वहां पर को सतलोक है, सुन जो सब नर नार, कोल मुष्ट में न बंधे, कोई लोक कहाय। बाहर का सतलोक मैं तुमसे कहता हूँ, सब ही स्त्री पुरुष सुनो, वो आकाश मुट्ठी में बांधा नहीं जाता है, उसको ही सतलोक कहते हैं। आकाश, वो आकाश नहीं, अपने भीतर भी आकाश, वो मुट्ठी में नहीं बांधा जाता, उसको ही सतलोक कहते हैं। सुन साहेब यूं रम रहा, धरत दूध रस माय, महाशून्य पर शून्य है, सो धाम का है। सुन साहिब यानी राम सब में इस तरह रम रहा है जैसे दूध में घी रहता है। अपना सारा शरीर में वो राम है, जैसे दूध का में घी है, तो उसमें आप ही जमावाएंगे, दही बना करके फिर बिलोवाएंगे, तो निकाल के मक्खन, फिर उसका ता करके घी बनावाएंगे, तो इतनी मेहनत करनी पड़े, वैसे ही आप इन्हें मेहनत करनी पड़े शरीर की। महाशून्य, महाशून्य यानी कुछ भी नहीं, उस सुन सुन जगह को सतधाम कहते हैं। शिष्य गुरु महाराज से बोले, ओ सतलोक स्वरूप है, तो मुझ सोच न कोय, हालू डोलू फिरूं गिरूं, रहूं इसी में सोए। शिष्य कहता है कि ऐसा सतलोक है तो मुझे कुछ सोच नहीं है, मैं चलता हिलता फिरता व सोता हूं, तो वो ही सतलोक का स्वरूप है। या मैं बहु बाता कहूं, या ही लील विलास, तो मोह को क्या सोच है, मोसत साई पास। वो शिष्य बोलता गुरु महाराज से, इसमें यानी सतलोक में बहुत सी बातें कहता हूं, उसमें मैं लीला विलास करता हूं, जब सत स्वामी मेरे पास हैं तो मेरे को किसी तरह का फिक्र नहीं है। तो मेरे साथ में सतगुरु जी महाराज हैं, तो मेरे किस चीज की फिक्र है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और परमात्मा का हाथ अगर अपने सिर पर हो तो गुरु महाराज का, तो फिर जन्म शिष्य को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो सत शब्द स्वरूप है, सत धाम को लाए, तुमको तीन विध रीत सु हम बैठा उसमाए। वो सत धाम वह सत स्वरूप है, तो आप कहते हो उस विधि से मैं सत धाम में जाकर बैठा हूं। 8 पौर 64 घड़ी, रहूं सत सुन माए, तुम सत साहिबा एक हैं, भजू कौन पे जाए। वो शिष्य गुरु महाराज जी से बराबर, मैं 8 पौर 64 घड़ी सत शून्य में रहता हूँ, आप कहते हो सत साहिब सब जगह एक है, तो किसका भजन करूं, वह किसके पास जाऊं। भाई आप तो बोलते सब जगह है, तो मैं किसके पास जाऊं। अब गुरु जी महाराज फरमाते हैं, गुरुवात्सन, सुनो मन देव कहूं सुन देवा, माया सुन कहाई बसे जग माही। गुरु महाराज जी फरमाते कि हे मन सुन, मैं तुमसे सुन का भेद कहता हूं, माया की सुन में सारा जगत रहता है। माया की जो सुन है उसमें सारा जगत रहता है। दो 30 सुन फिर दो, छोटी बीच अनेक, ता लग आत्म राम है, माया हिल मिल पेक। जहां 32 शून्य हैं और बीच में अनेक छोटी सुन है, जो माया से हिलमिल देखने में आता है, वहां तक आत्म राम है। वो 32 सुन कौन कौन सी है। माया सुन एती कही, तालग सुर नर होय, साता मद सब देवता, एक बीस मद सब लोय। जहां तक देवता
वह मनुष्य है, वहां तक माया की शून्य बताइए। गुरु महाराज जी ने जहां तक देवताओं की, जो वो सौरलोक देवता और मनुष्य, ये मृत्यु लोक, जहां तक देवता व मनुष्य है वहां तक माया की शून्य है बताई है। 7 शून्य में सब देवता है, 7 शून्य में सब देवता है। वह मेरुदंड के एक 20 मणि के शून्य में एक 20 लोक हैं। जो एक 20 मणि के शून्य में, एक 20 मणि के शून्य में एक 20 लोक हैं, जिसे इंद्रलोक, यमलोक इत्यादि है। वो अपना आते अपने शरीर में। तामे फेर भिन्न कहते है, 3 सुन इदकार, तिन में मोटा देवता, सो है सब उन लार। उसमें 3 शून्य अधिक हैं, उसका अधिकार ज्यादा है। उस 3 बड़ी शून्य में 3 बड़े देवता रहते हैं, सो सब उनके साथ हैं। आगे सुन अपार है, नव सुन मोटी जोय, महाशून्य पर शून्य जू, आगे साहिब होए। उसके आगे अपार शून्य है, उसके आगे 9 शून्य बहुत बड़े बड़े हैं। बड़ी शून्य के आगे एक बड़ी शून्य है, उसके आगे सत साहिब है। महाशून्य पार ब्रह्म के आगे केवल पद हुआ है, उसके आगे आनंद पद है। ये जो 8 9 9 के 13 बताया कर रहे हैं, जो अदर लोग, मदर लोग, ईश्वर लोग, वो जो 9 बताए गुरु महाराज जी ने वो बताए। उसके आगे अपार शून्य, उसके आगे 9 शून्य बहुत बड़े बड़े हैं। बड़ी शून्य के आगे एक बड़ी शून्य है, उसके आगे सत साहिब है। महाशून्य पार ब्रह्म केवल पद के आगे केवल, महापार ब्रह्म के आगे केवल पद हुआ है, उसके आगे आनंद पद है। माया सुन सब शोध के, मिलो परम सुन जाए, तब तुम साहिब एक हो, सतलोक के माए। माया के सब शून्य शोध कर परम शून्य में जाकर मिलो, यानी पार ब्रह्म में जाकर मिलो, तब तुम वह साहिब सतलोक में एक हो। तब हम भी उस सतलोक में जाने बाद में, सतलोक वो साहिब, वो सब ये ब्रह्म ही है। वो एक में अनेक और अनेक में एक, वो एक के अंदर जाकर के मिल जाए तो वही सत साहिब अपने ही। शिष्यवाद, ओ तुम भेद बतावियो, परम शून्य को आए, बिन पर पाखा भाईरो, क्यों कर उड़ वहां जाए। शिष्य कहता है कि यह आपने परम शून्य यानी पार ब्रह्म का भेद मुझे बताया है, तो परा हुआ पाखों के बिना उड़कर मैं वहां कैसे जा सकता हूँ। पैर भी नहीं, पाख भी नहीं, तो मैं कैसे जा सकता हूँ। ये मन बोलता, पर पाखा मेरे नहीं, पावा चालन जाए, बीचे तुम सुन बहो कही, क्यों कर मिलिए आए। वो मन गुरु महाराज जी से बना, पर वह पाखे मेरे नहीं है, पांव से चलकर वहां नहीं जाया जाता, और आपने बीच में बहुत शून्य बताई हैं, तो वहां कैसे जाकर मिला जाता है। सुन सुन के बीच में पड़ता घाट करूर, बिन आवद शस्त्र बिना, कहो किम करिए दूर। सुन सुन के बीच में जो अलग अलग शून्य शून्य हैं, सुन सुन के बीच में बहुत पर्दे व कठिन घाटे हैं, तो बिना शस्त्र हथियार के पर्दे व घाटे कैसे दूर होंगे, यह मुझे बताओ। उसी से गुरु महाराज जी से फरमाता, प्रथम तो सब भूलूंगा, नवदा भेद विचार, कित साहिब सतलोक है, कहो कुण जानन हार। प्रथम तो नवदा भक्ति व वेदों के ज्ञान में सब भूल गए कि कहाँ सतलोक है और कहाँ साहिब है। साहिब व सतलोक को जानने वाला कौन है, यह बताओ। गुरु भुजंगी गुरु वात, कहूं सत भेव सुनो सब देवा, गयो ज्ञान बारी लगे मज तारी। गुरु महाराज फरमाते हैं कि मैं सत भेद बताता हूँ, सब देवता सुनो और भारी ज्ञान धारण करो, जिससे उसमें ध्यान लग जाए। हृदय मुख हेला करो, हृदय मुख हेला करो, कहन पेला, धरो ध्यान सो ही,
भजो नित मोही, पहले हृदय व मुंह से भजन करो, वह ध्यान करो। वह ध्यान यानी सूरत लगाकर मेरा भजन करो। नाभि धाम लारा, पिया प्रेम प्यारा, उबे एक दोई, गयो मुख सोई। दोनों अंक यानी रकार मकार को मुंह से नाभि में सूरत लगाकर प्रेम से भजन करो। दिवस रात सारी, लेवे जीव प्यारी, तबे गेल सूझे, बड़ा संग बूझे। जब रात दिन हर समय जीव से भजन होने से जीव प्यारी लगती है, तब सतगुरु का ज्ञान धारण करने से रास्ता मालूम होता है। रटे नाम सोई, विरह विद होई, छोड़े मान माया, कसे काम काया। इस तरह भजन करने से विरह आने लगती है, वह विरह आने से आंखों में आंसू आने लगते हैं। तब माया वह मान छोड़ देता है, वह लगन से भजन करता है। हेर हेत सारा, लगे नाम प्यारा, हृदय नाव एकी, माया सुन पेकी। सबसे प्रेम छूटकर सिर्फ नाम ही प्यारा लगता है। हृदय में नाभि में दोनों जगह एक सी माया सुनने है। चलो राम राम भजन ले लो। हाँ हो गया अपने 4 बजे, आपने 4 बजे करा। कल क्या नंबर? हाँ दे दी हूँ। कौन सा लोगे लियो भजन? साथ प्यारो रे साहिब ने, साथ प्यारो रे, साथ प्यारो रे मरब ने, साथ प्यारो रे। ओ संसार टगारी नगरी, रहणो न्यारो रे। ओ संसार ठगारी नगरी, रहणो न्यारो रे। सतरी चौपड़ मांड, ज्ञान का पासारालो रे। सतरी चौपड़ मांड, ज्ञान का पासारालो रे। राम नाम की स्याई कर लो, कबू न हारो रे। राम नाम की स्याई कर लो, कबू न हारो रे। साथ प्यारो रे साहिब ने, साथ प्यारो रे, साथ प्यारो रे मालिक ने, साथ प्यारो रे। ओ संसार टगारी नगरी, रहणो न्यारो रे। सत सुमरण की चेल बनाओ, कारज सारो रे। सत सुमरण की चेल बनाओ, कारज सारो रे।
पाचान पकड़ पचीसन बस कर चोर मारो रे। पाचान पकड़ पचीसन बस कर चोर मारो रे। सांच प्यारो रे साहेब ने सांच प्यारो सांच प्यारो रे मालिक ने सांच प्यारो रे। ओ संसार ठगारी नगरी रहनो न्यारो रे। दुविधा में साहेब नहीं दर से ही ओ हार्यो रे। दुविधा में साहेब नहीं दर से ही ओ हार्यो रे। दुविधा में ही ज्ञान प्रकाश हुए उजियारो रे। दुविधा में ही ज्ञान प्रकाश हुए उजियारो रे। सांच प्यारो रे साहेब ने सांच प्यारो रे। सांच प्यारो रे मालिक ने सांच प्यारो रे। ओ संसार ठगारी नगरी रहनो न्यारो रे। ज्ञान विराग रचिया गट भीतर लागे प्यारो रे। ज्ञान विराग रचा गट भीतर लागे प्यारो रे। मेरा दासी आपरी मारो जन्म सुधारो रे। मेरा दासी आपरी मारो जन्म सुधारो रे। सांच प्यारो रे साहेब ने सांच प्यारो रे। सांच प्यारो रे मालिक ने सांच प्यारो रे। ओ संसार ठगारी नगरी रहनो न्यारो रे। राम राम। मंदिर ने पकड़ा ले।